हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। और अब हम लर्न करेंगे कम्युनिकेशन का एक मॉडल जिसका नाम है मेटा मॉडल। मेटा का मतलब होता है के परे, बियॉन्ड, और मॉडल का मतलब है कम्युनिकेशन मॉडल। यानी कि जो हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, उसके परे आखिर क्या चलता है माइंड में, ये हमें ढूंढना होगा। इसे प्रॉपरली समझिएगा। ये मैं और आप हैं, ये तो हमने पढ़ा था। हमारे पास यहाँ बहुत सारी अनलिमिटेड इवेंट्स हैं जिनको हम आप कह सकते हैं कि परसेप्शन या मेमोरी कहते हैं। और ये सारी की सारी डिलीटेड हैं, डिस्टोर्टेड है, जनरलाइज्ड है। ये तो मानेंगे आप कहेंगे हाँ जी। तो इसके द्वारा क्या बनती है? स्टेट। और स्टेट से क्या बनता है? एक्शन। और एक्शन दो तरह का होगा, ठीक है ना। एक वर्बल, ठीक है ना, जिसको हम बोलने के लिए जुबान का यूज़ करते हैं। और एक है नॉन वर्बल, जिससे बोलने के लिए हम बॉडी का करते हैं यूज़। यस, समझ गए? इतना समझ गए तो देखिए एक बात बताओ, जब ये इवेंट ही डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है, तो इससे आया हुआ एक्शन भी तो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड ही होगा। यस और नो? भाई जब नीम का बीज है तो कड़वाहट तो आएगी ना पेड़ में, ठीक है ना। तो जब है ही वो यहीं पर डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है, इम्प्योर है, तो ये एक्शन भी तो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड सीड से ही आया ना। कितने लोग मानेंगे? आप कहेंगे हाँ जी। इसका मतलब है कि जो लोग वर्बल लैंग्वेज बोल रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन आपके साथ कर रहे हैं, वो भी तो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। और जो सचमुच में नॉन वर्बल कर रहे हैं वो भी डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। तो अगर कोई आदमी कह रहा है कि आई लव यू और आई हेट यू, वो तो एक वर्बल लैंग्वेज होगी। और वो जो वर्बल लैंग्वेज है वो किस चीज़ से बनी हुई है? डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड इवेंट से। तो जो भी कुछ कह रहा है, आप इमीडिएटली उस पर यकीन ना करो, ना उसका बुरा मानो, क्योंकि वो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। जैसे ही उसकी स्टेट बदलेगी वो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और सही बात तो यह है कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है, कोई आपको गले लगा रहा है, वो इसलिए गले लगा रहा है, इस समय उसकी जो स्टेट है वो गले लगाने वाली है उसके पास। और स्टेट है वो, जो स्टेट कहाँ से है? ये इवेंट से। और इवेंट इस टाइम वो कौन सी लिए घूम रहा है? डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरल है। जैसे ये इवेंट बदलेगी, स्टेट बदलेगी, वो आपको ऐसा लगाएगा, आई मीन कई बार ऐसा धक्का मारेगा कि आप कहेंगे यार ये तो कल मुझे गले लगा रहा था। तो इसका मतलब है कि हमारे नॉन वर्बल बिहेवियर भी डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड हैं। तो हम इसे दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम मेटा प्रोग्राम है। तो इसका मैंने तो एक जगह शायद ये भी कहा था, याद करो, कि हमारी बीमारियां भी सारी नॉन वर्बल बिहेवियर्स ही हैं। तो इसका मतलब हमारी बीमारियां भी एक तरह से कह सकते हैं कि वो डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है। यस सर, एग्जैक्टली। नाम उसका डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज्ड है, ठीक है ना। हो कुछ और रहा, बताया कुछ और जा रहा है। तो इसमें हम क्या करें फिर? चलो यहाँ पर आते हैं, इसे समझने की कोशिश करिएगा। किसी आदमी ने कहा कि आई हेट यू, आई हेट यू, या आई लव यू। किसी ने कहा यू आर बैड पर्सन, यू आर बैड पर्सन, और आप नाराज हो गए, उसने मुझे बैड कहा। भैया इस समय ये बताइए कि यू आर बैड पर्सन वो क्या है? वो वर्बल लैंग्वेज है, यस और नो, जिसमें वर्ब यूज हो रही है। और ये कहाँ से आई है? इस समय जो इवेंट चल रही है उसके अंदर। और वो इवेंट उसने होल देखी है, पूरी देखी नहीं, सिर्फ डिलीटेड, डिस्टोर्टेड, जनरलाइज है। किसी जगह पर उसने आपको बैड रूप में देख लिया या बैड तरीके से परसीव किया है और उसने ये बोल दिया। अगर आप इस पर बहस करेंगे तो आप हार जाएंगे। बेसिकली ये जो वर्बल कम्युनिकेशन है, ये आईना है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। ये वर्बल कम्युनिकेशन आईना है कि उस आदमी के अंदर क्या चल रहा है इवेंट में। तो आप इससे कब तक लड़ेंगे? क्योंकि बीज तो ये रहा। अगर आप इस पर कन्विंस करेंगे किसी को, तो ये तो वही वाली बात है कि नीम के पत्तों को आप कन्विंस कर रहे हैं कि मीठे हो जाएं।
हो जाएंगे? कर देंगे आप? कितने भी बड़े कम्युनिकेटर हैं आप, नहीं करेंगे ना। तो फिर काम कहाँ करना पड़ेगा कि उसने ये जो बोला है वो कहाँ से बोला? यहाँ से बोला। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि कोई ये बोले और आप इमीडिएटली ऐसा कुछ सवाल कर दें कि वो यहाँ पर पहुँच जाए? अगर उसे आपने सरफेस पर रखा तो ये तो उसका फील्ड है। आप कहेंगे नहीं सर, आई एम नॉट ए बैड पर्सन। वो कहेगा नहीं नहीं, तुम क्या जानो रमेश बाबू, यू आर ए बैड पर्सन। लेकिन अगर आप उससे कुछ ऐसा कर दें कि वो अपने इवेंट में जाए और अपने ही बिलीफ को अपने आप ही चैलेंज कर दे आपके कुछ कहने से, तो यहाँ पर आपको कुछ एक सवाल पूछने पड़ेंगे। इन सवालों को मैं यहाँ पर इंटरवेंशन बोलूँगा। इस सवालों को मैं आपको सिखाऊंगा, पहली बात। और जब भी कोई आदमी कोई भी सेंटेंस बोलता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है यू, एक वर्ब होती है, एक एडजेक्टिव या कुछ और होता है, और 4-5 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसका मतलब है कोई भी आदमी अगर कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसमें या तो सब्जेक्ट में वो गड़बड़ करेगा, ठीक है ना, या तो सब्जेक्ट में करेगा, या वर्ब में करेगा, या बड़ी वर्ब में करेगा, या फिर वो ऑब्जेक्ट में करेगा, या एडजेक्टिव वगैरह में करेगा। इससे अलावा कहाँ करेगा? तो इसका मतलब है कि 4-5 रूल ही हो जाए याद तो बढ़िया बात है, बिल्कुल बढ़िया बात है, ठीक है ना। तो यहां पर अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो जो इंटरवेंशन है, वो जो इंटरवेंशन मैं आपको सिखाऊंगा वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी होगी कि जो सेंटेंस मैं बोलूँगा, लिखवाऊंगा क्वेश्चन के रूप में, जो क्वेश्चन के रूप में मैं लिखवाऊंगा वही आपको यूज़ करना है। गड़बड़ ये होती है कि मैं लिखवाता हूँ कुछ और, आप यूज़ करते हैं कुछ और जैसे कुछ और यूज़ करेंगे उसका सबकॉन्शियस माइंड आपको पटक देगा। तो पहला रूल लिखो यहाँ पर कि जो लिखवाया जाएगा इंटरवेंशन, कि ये अगर आदमी बोल रहा है तो ये सवाल पूछना है, इस सवाल के अगल बगल कुछ नहीं पूछना है, सवाल बस इतना ही पूछना है। जैसे ही वो सवाल पूछेगा, आप पूछेंगे तो उसका इमीडिएटली जो मॉडल है वो मेटा में चला जाएगा, परे चला जाएगा। यानी कि आप उसकी जो फ्लफी लैंग्वेज है, वेग लैंग्वेज है, अनक्लियर लैंग्वेज है, उसको पार करते हुए आप डीप लैंग्वेज पर जाएंगे। तो लोगों की सरफेस की जो लैंग्वेज है उस पर आपको काम नहीं करना, उस पर रेस्पॉन्ड करेंगे तो आप हार जाएंगे, बल्कि उसे खुद गाइड करेंगे कि वो जो कुछ कह रहा है वो रियल कहे, वो इवेंट को बताए क्या है। कौन सी इवेंट को? पहले वाली को। इवेंट 2 भी बेसिकली ये भी तो आई मीन डिलीटेड डिस्टोर्टेड है। तो ये जो इंटरवेंशन है ये ऐसा करते हैं कि वो इवेंट 1 बताता है आपको, भाई आप बैड इसलिए हो, एक दिन तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तो वो इवेंट 1 को बता रहा है। और इवेंट 2 में क्या मान लिया उसने? आप खराब आदमी हो, और क्या बोल दिया? तुम खराब हो। तो अगर आप इवेंट 1 को वो बता दे कि तुमने मुझे पैसे नहीं दिए थे, तो फिर अब आप इसे चैलेंज कर सकते हो, साहब जी उस दिन मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं तो आपको बहुत अच्छा हेल्प करना चाहता था। आप ये भी कह सकते हो कि भाई मेरा पैसे ना देना मेरा बैड होने का क्या मतलब है। समझ गए मेरी बात? तो आपने उस इवेंट को उसके सामने रख दिया। किसने रखा? आपके इंटरवेंशन ने। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हुआ? 2 चीज इंपॉर्टेंट हुई आपके। नंबर 1 कि लोगों की जो लैंग्वेज है, जो लोग वर्बल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो बेसिकली सरफेस लेवल पर जो कर रहे हैं उस पर आपको, अगर उस पर आपने रेस्पॉन्स किया तो आप उनके पाले में चले जाएंगे और आपको वो मात दे देंगे, मिलेगा कुछ नहीं। और दुनिया इसी सरफेस लेवल पर रहती है। आइडिया उनका दिमाग के अंदर पड़ा है, वो डिलीटेड डिस्टोर्टेड है, वो आया किसी इवेंट से, वो इवेंट 1 है। तो आप ऐसा कुछ बोलें कि आप सरफेस लेवल की लैंग्वेज के ऊपर आप इंटरवेंशन मारें। और इंटरवेंशन मारने के लिए आपको एक चीज़ भी याद रखनी होगी कि आप उसे सरफेस लेवल से
कहाँ ले जा रहे हैं? डीप लेवल पर। और डीप लेवल पर जाते ही वो पाएगा कि वो इंफॉर्मेशन बदल रही है, जैसे मैंने अभी बताया। और जैसे इंफॉर्मेशन बदल रही है तो उसे लगेगा कि यार मेरा जो बिलीफ सिस्टम था, मेरा जो बिलीफ था वो तो टूट रहा है। उसे आप ब्रेक कर रहे हो, क्योंकि मेरा तो बिलीफ ये था कि यू आर बैड पर्सन। और मैंने कहा सर हाउ एग्जैक्टली यू नो दैट आई एम ए बैड पर्सन? क्योंकि आपने एक दिन मुझे 100 रुपये नहीं दिए थे, ठीक है ना, और मैं 100 रुपये नहीं दिए थे, तो एकदम से वो कहेगा कि यार 100 रुपये देने वाला नहीं देने वाले से तो बैड नहीं है। तो वो उसका खुद का ही बिलीफ अपने ही निगाहों में बदल रहा होगा। और याद रखिएगा, लोगों को अपना बिलीफ टूटते हुए बहुत पेन होता है, और उसके लिए वो हमेशा फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। आप देखते हैं ना कि लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ पड़ते हैं, ठीक है ना, अपनी मेरी ये कास्ट आइडेंटिटी है, ये मेरी रिलीजियस आइडेंटिटी है, ये मेरी ख़ानदानी आइडेंटिटी है। उस पर अगर आप ज़रा सा भी कोई वार करेंगे तो वो आदमी पूरा वायलेंटली लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। यही तो आप यहाँ कर रहे हो। आप उसके बिलीफ को एकदम से उसी के द्वारा तोड़वा रहे हो, और जो उसने बना रखा था 10 साल से, वो ये कह रहा है कि यू आर ए बैड पर्सन, और आज उसे ये समझ में आ रहा है कि यू आर नॉट ए बैड पर्सन। तो आप उसके बिलीफ को तोड़ रहे हो। तो बताइए वो रिएक्ट नहीं करेगा क्या? रिएक्ट करेगा। लेकिन ऐसे में आपको क्या करना है कि आपको रेपो में रहना है, नंबर 1। नंबर 2, आपको यहाँ पर आर्ग्यू नहीं करना है, क्योंकि अब वो बेसिकली बहुत वल्नरेबल फील करेगा अंदर। और तीसरी बात, आपको बहुत ही मधुर रहना है। मधुर का मतलब क्या बताऊं, कि आपको अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सॉफ्ट रखना है। अगर आप यहाँ पर सॉफ्ट नहीं हुए तो वो आदमी कहेगा हाँ हाँ तुमने नहीं दिए थे ना 100 रुपये, तुम तो बैड हो मेरे लिए, बताओ क्या करोगे? तो फिर कम्युनिकेशन नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि रेपो बर्बाद हो रही है। इज दैट राइट? तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि हम अगले पार्ट में मेटा मॉडल की पूरी जानकारी लेते हैं। और इस मेटा मॉडल में मैं आपको 5, 4, 5, 6 सिंपल से वर्जन सिखाऊंगा, ताकि आप उन्हें लागू करें। कोशिश करें कि आप कुछ चीज़ों को अप्लाई करना शुरू करें लोगों के साथ। सडनली आप पाएंगे कि लोगों के जो पैटर्न है, आप उनके परे के वर्ल्ड को उन्हें देखने में उन्हीं की है सपोर्ट कर रहे हो। सो यू आर बिकमिंग ए वेरी गुड गाइड टू देयर इनर वर्ल्ड। लेकिन ऐसा करने से पहले आपका सॉफ्ट होना, रेपो में रहना बेहद ज़रूरी है। अगर वो किसी बात पर आर्ग्यू कर रहे हैं तो फिर आप अपने आप को और ज़्यादा सॉफ्ट कर लें, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में कोई भी जीतने नहीं जा रहा है। लेट अस टेक इन द अदर पार्ट ऑफ द आई मीन मेटा मॉडल, कि कौन कौन से कैसे कैसे मेटा मॉडल के जो इंटरवेंशन है वो कैसे लगाएंगे। कीप एंजॉयिंग।